उबासी आती हैं, यानी कि दूसरी भाषा में बोलो तो अजमाई, उबासियाँ। तो दोस्तों इनका आने का मतलब क्या है, कारण क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और आपको इसकी जानकारी देंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएं कि ये उबासी है क्या चीज़, अजमाइयाँ होती क्या हैं, इनका मतलब क्या है। ये विज्ञानी भाषा में बात करें तो विज्ञान ये कहती है कि हमें नींद का ट्रांसलेट मिलता है, नींद आने का, कि ये नींद आने का संकेत होता है। और इस बात को आध्यात्मिकता में जोड़ें तो ये चीज़ नींद से अलग है। हम मानते हैं नींद आने में, जब नींद आती है, आती भी हैं वो अजमाई जो उबासी आती हैं, नींद आने में भी आती हैं और किसी का जब तक पूजा पाठ करने में भी आती हैं। इनका अलग अलग उद्देश्य है आने का। जब नींद में आती हैं दोस्तों तो आपकी आंखें भारी होंगी, आंखों पे नशा चढ़ेगा, पलके भारी होंगे, तब नींद में आने का इनका संकेत होता है। यदि आप किसी का जप तप कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, किसी को याद कर रहे हो मन ही मन में, उस समय आए तो इसे नींद से जोड़ा नहीं जा सकता है, ये उससे परे है। तो दोस्तों आज हम उबासी के बारे में एक सच्ची कहानी बताएंगे, इसके बारे में सच्चा अनुभव आपको कराएंगे, अच्छी तरह से आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार लीजा मेडिटेशन चैनल में आपका स्वागत है। आप इस चैनल पे बने रहो, आपको जो भी जानकारी मिलेगी आपके हित के लिए रहेगी वो। तो हाँ, तो दोस्तों उबासियाँ आने का मतलब बहुत गहराई में जाते हैं लेके इस बात को, तो आपको ध्यान से समझना होगा। देखिए, जब हम किसी का मंत्र जप करते हैं तो चाहे हम नेगेटिव उपासना कर रहे हों या पॉजिटिव, ना जो नकारात्मक जो पूजा करते हैं कुछ साधक भक्त और कुछ सकारात्मक करते हैं। नकारात्मक ये कि जादू टोने टोट के किसी के पास उल्टा सीधा करना, तामसिक चीज़ों की भी शक्ति होती हैं, और कुछ शाकाहारी पॉजिटिव शक्ति होती हैं। दोस्तों बहुत सी शक्तियां हैं ऐसी जो नेगेटिव शक्तियों को नष्ट करती हैं। तो दोस्तों जब हम किसी का मंत्र जप करते हैं तो सबसे पहले आप ध्यान करना कि हमारे अंदर जो उबासी आती है वो पहले अंदर को खींचती है, बाहर की हवा को। देखना, आप मुंह फाड़ते हो जब, तो पहले सबसे पहले आप अपने अंदर को लेते हो हवा को, और अंदर को लेके जब आपके पूरे नीचे तक पहुंच जाए हवा वो, फिर वहां से आप बाहर छोड़ते हो। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब क्या है दोस्तों, मतलब समझो कि जब हवा आपके भीतर तक जाएगी और फिर भीतर से बाहर को आएगी, तो इसका सबसे पहले कारण ये है
कि आपके अंदर अच्छी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। मतलब बाहर से देखते हैं ना दोस्तों, अनुलोम विलोम करते हैं तो खींचते हैं अच्छी हवा को और पुरानी हवा को बाहर निकालते हैं। इसी प्रकार से जो पॉजिटिव हवा है वो आपके भीतर जाएगी और नेगेटिव हवा आपके अंदर से बाहर आएगी। पहला समझने का तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि हमारा जो मूलाधार चक्र है, सबसे नीचे पहले स्टेप में पड़ता है मूलाधार चक्र, वहाँ तक हवा पहुँचती है। फिर वहाँ से हवा पहुँचने के बाद फिर बाहर को निकलती है। दूसरा कारण ये हो गया कि सारे आपकी जो इंद्रियां, जो नसें हैं और जो भी दिमाग की, वो अंदर जाके फिर वो बाहर को निकलती है गलत ऊर्जा। और दोस्तों तीसरा कारण हम आपको बताते हैं, जब हम किसी का मंत्र जप करते हैं तो दोस्तों हमारे अंदर जो शक्ति है, हमारे अंदर भी, हर मनुष्य के अंदर शक्ति है दोस्तों। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके अंदर शक्ति ना हो। हर मनुष्य के अंदर शक्ति है। हर मनुष्य अपनी शक्ति को सबसे पहले जागृत करता है। आपने देखा होगा दोस्तों, एक चक्रा होता है और एक बेलन होता है। यदि चक्रा हो तो रोटी को बेला नहीं जा सकता, और यदि बेलन हो तो भी रोटी को बेला नहीं जा सकता। जब दोनों पास में हों, जब ही एक दूसरे पे घिस घिस के रोटी बेल बेल के बड़ी करी जाती है, जब ही रोटी सिकती है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में खुद मौजूद शक्ति है जो चक्रे की तरह काम करती है, और जो बेलन है वो हम देवताओं की शक्ति से अपनी शक्ति को जागृत करते हैं। उस पे पर्दा है, वो देवता शक्ति जो होती है, पर्दा जो पड़े हुए हैं हमारे ऊपर, उनको क्लियर करती है, शक्ति हटाती है, और वो शक्ति हमारी शक्ति से कनेक्ट हो जाती है। कनेक्ट मतलब जब कनेक्ट हो जाती है तो हमें एक सफ़र ऐसा मिल जाता है कि उस पर चल के हम अपना काम कर सकें। जैसे कि बेलन और चक्रे के बीच में आटे की लूण आ गई तो उससे रोटी बन गई। इस प्रकार से जब दोनों शक्ति एक जगह मिल जाती हैं तो एक आग और पानी का संगम हो जाता है। और जैसे आग पानी से बिजली बनती है और फिर उसके बाद बल्ब जलता है, इसी प्रकार से जब आग पानी का संगम हो जाता है तो हमारे अंदर ऊर्जा आ जाती है, जिसको बोला जाता है कि हमारे अंदर शक्ति आ गई। फिर उससे हम सपने के माध्यम से कुछ भी देख सकते हैं, साक्षात रूप से देख सकते हैं, अपनी आंखों के सामने देख सकते, किसी का भी भविष्य जान सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी, अच्छी लगी है, बढ़िया लगी है तो दोस्तों चैनल को सपोर्ट करना। ऐसी अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो मुझे इजाज़त दीजिए।